हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। निश्चित रूप से आप अपने घरों में होंगे और लॉकडाउन के जितने भी नियम हैं, कानून हैं, उन सभी की पालना कर रहे होंगे। और अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सुरक्षित होंगे। और हम भी यही चाहते हैं, आपको सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप इस कोरोना काल में, इस कोरोना संक्रमण काल में सुरक्षित रहें। तो आज हम बात करेंगे इस कोरोना संक्रमण काल में हमारी भूमिका पर। हमारी भूमिका जो एक प्रश्न चिन्ह लगाती है हमारी संवेदनशीलता पर, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज जहां कोरोना वायरस की जो स्थिति है, सारे देशों में, आप चाहे इंग्लैंड की बात कीजिए, अमेरिका की बात कीजिए, फ्रांस की बात कीजिए, इटली की बात कीजिए, या चाइना की बात कीजिए, या फिर हमारे देश की, अमेरिका सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित है। और आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा मेडिकल की सुविधाएं भी अमेरिका में ही हैं। और वहां इतना अधिक कोरोना वायरस संक्रमण से लोग ग्रसित हैं, लोग त्रस्त हैं और लोगों की डेथ हो रही है। तो ऐसे समय में जब पूरे विश्व में कोरोना ने अपने पैर पसार रखे हैं और कहीं किसी को कोई उपाय नजर नहीं आ रहा कि किस प्रकार से हम इस कोरोना वायरस संक्रमण से बच सकते हैं, और कोई इसकी दवा नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि भारत में हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास सुबह किसी का फोन आया और वो व्यक्ति इतना परेशान, इतना हैरान कि भाई मैं तो लॉकडाउन चल रहा है और मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, बहुत ही बुरी स्थिति है, कब तक घर में बैठा रहूंगा, कब तक मैं अपने आप को इस तरह से सीमित करके रखूंगा, अपने घर के अंदर कब तक घुट घुट कर मैं रहूंगा, किस तरह से जीऊंगा, मैं मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहा हूँ, मैं और भी जो मेरी अदर एक्टिविटीज है वो नहीं कर पा रहा हूँ। सब बात ठीक है, चलिए हमने सुन ली, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है आपको अपनी जान बचाना। क्या हम अपनी जान बचाने के लिए, कभी कोई इमरजेंसी होती है, जब हमारी जान खतरे में होती है, तो क्या हम अपनी सारी एक्टिविटीज को बंद नहीं कर सकते? जब हमारे प्राणों पर संकट आता है, प्राणों पर मुसीबत आती है, तो हम चुपचाप बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह, चूहे की तरह दबकर चुपचाप बैठ जाते हैं और हम उस संकट के टलने का इंतजार करते हैं। तो क्या आपको ये संकट दिखाई नहीं दे रहा? पूरे विश्व में जो ये संकट छाया हुआ है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसे समय में आप देखिए भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति है, भारत में संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है 40,000 से ऊपर। हालांकि आप देखिए जितने कोरोना वायरस संक्रमण के टेस्ट होते जा रहे हैं, उतनी ही ज्यादा टेस्ट में पॉजिटिव न्यूज आती जा रही है। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर अधिकतर नेगेटिव न्यूज आई है। हमारे शहर में भी नेगेटिव न्यूज बहुत ज्यादा आई है और बहुत ही कम एक दो पॉजिटिव न्यूज आई है, और वो भी ठीक हो गए हैं, या डेथ भी बहुत कम हुई है। और ये एक अच्छी स्थिति है, ठीक है, हम मान रहे हैं इस चीज को। लेकिन बहुत सारे देशों में जहां इतनी अधिक मौतें हुई हैं कि वहां पर हम संख्या जो है वो हम आपको बता नहीं सकते। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में 11,000 के लगभग ठीक हुए हैं, लेकिन 1300 से ऊपर डेथ जो हुई है वो कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से हुई है। तो 1300 डेथ किसी बीमारी से, किसी महामारी से होना मायने रखता है, जहां पर एक व्यक्ति के जान की कीमत भी हम बहुत ज्यादा मानते हैं। और ज्यादा हम कब मानते हैं? जब उनमें से कोई हमारा अपना होता है, तब हम रोते हैं और तब हम कहते हैं कि हाँ, वाकई में ये महामारी बहुत बुरी है, वाकई में बीमारी बहुत बुरी है और हमें जो है एहतियात बरतनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन जब तक ये दूसरी जगह पर फैलती रहती है, दूसरे लोगों को संक्रमित करती रहती है, दूसरे लोगों की इससे डेथ होती रहती है, तब हम इसे ज्यादातर जो है बहुत ही लाइटली लेते हैं, हम इसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। तो कोरोना वायरस संक्रमण को भी भारत में इतना गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। हाँ, बहुत से लोग हैं जो गंभीरता से ले रहे हैं और अभी भी वो अपने घरों में हैं, और जितना भी उनके पास सामान है, जो कुछ भी उनके पास है, उसी में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी तरह से मैनेजमेंट करके अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रथम प्राथमिकता है जीवित रहना। ये जीवित रहने की सदी है, आप ये कहिए जीवित रहने का वर्ष है 2020, और इसमें हमें सबसे पहली प्राथमिकता देनी है स्वयं को सुरक्षित रखने की, स्वयं को जीवित रखने की। लेकिन हम किस किस चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं? हम प्राथमिकता दे रहे हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, हम प्राथमिकता दे रहे हैं इन बातों को कि हमारी एक्टिविटीज बंद हो गई हैं, हम बहुत बड़ी इस बात को मान रहे हैं कि हम बोर हो रहे हैं, हम बोर हो गए इतने दिनों से। और
हम जो लॉकडाउन का जो नियम बना रखे हैं कि आप मास्क पहनिए, तो मास्क पहनने में भी लोग बहुत असावधानी कर रहे हैं। आप देखिए अधिकतर लोग सड़कों पर नजर आएंगे तो बिना मास्क पहने हुए नजर आएंगे, वो अपने चेहरे को ढक भी नहीं सकते। जबकि तेज धूप पड़ती थी तो उससे बचने के लिए हर कोई अपने मुंह को ढककर जाया करता था, चेहरे पर कपड़ा अच्छी तरह से लपेट कर जाया करता था। लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण के चलते जब कहा गया है कि आप अपने मुंह को, अपने बालों को ढककर जाइए, तो निश्चित रूप से लोग इसकी अवहेलना कर रहे हैं। तो क्या है कि भारत में लोग ये क्यों चाहते हैं कि हम पर कोई पाबंदी लगा दी गई है, हमें जबरदस्ती अंदर बंद कर दिया गया है, तो हमें इस बात को नहीं मानना है। यानी एक ट्रेंड सा चल गया है कि जब कोई गवर्नमेंट कोई बात कहती है या लोग कुछ कहते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, तो हम उसको लाइटली लेते हैं या हम उसको नहीं मानते हैं, और हम इसका बखान भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं कि अरे ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है, लोग तो यूं ही कहते हैं, अब मैं तो माना को नहीं, या हम तो मानते नहीं है भाई इन बातों को, और ऐसा है। इस तरह से करके, तो इस तरह से करके आप अपनी शेखी बघार रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इससे फायदा किसको है, नुकसान किसको है? भाई किसी को फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। आपको भी नुकसान है और आपके द्वारा जो संक्रमित लोग होंगे उनको भी नुकसान है, सभी को परेशानी। और मैसेज क्या जाएगा? मैसेज जब पढ़े लिखे इस तरह के लोग नियमों की अवहेलना करेंगे और बात नहीं मानेंगे, तो मैसेज तो यही जाएगा ना कि ऐसा अगर नहीं किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों ना हम इसी तरह से रहें। क्योंकि अब तो लॉकडाउन लगता है कि ये चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। पहले 1 दिन हुआ, फिर 3 दिन हुआ, फिर 21 दिन हुआ, फिर ये तीसरी बार हो गया, और अब आगे बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं कब तक बढ़ेगा, कब तक हम लोग घरों के अंदर बैठे रहेंगे, कब तक हम इस तरह से निकम्मे निठल्ले से और बिल्कुल बोर होते रहेंगे। तो इस तरह की बातें लोग करने लगे हैं, लेकिन इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे। आप देखिए भारत में जो संक्रमितों की संख्या है वो 40,000 के लगभग अब और ऊपर पहुंच चुकी है। 11,000 इसमें से ठीक हुए हैं और 1,300 से अधिक डेथ हुई है कोरोना संक्रमण से। और इसमें भी आप देखिए महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है, राजस्थान है, और इसके बाद मध्य प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। ये जो कोरोना से जो संक्रमित राज्य हैं, ये क्रम से मैंने आपको बताए हैं। और इसमें देखिए महाराष्ट्र में 521 से ऊपर डेथ हो चुकी है, गुजरात में 262 से अधिक डेथ हो चुकी है, और राजस्थान में भी 65 लोगों की डेथ हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 151 ये आंकड़ा रहा, दिल्ली में 64 और आंध्र प्रदेश में 33। तो ये जो आंकड़े हैं, हम क्योंकि हम एक नंबर के रूप में इसको देखते हैं, जिस प्रकार से हम गबन का देखते थे कि वो इतने रुपए लेकर भाग गया, उसने इतने रुपए का गबन कर लिया, ये करोड़, इतने लाख, लाख, हजार, तो हम इस तरह से गिनते रहते हैं। तो हमने इंसानों की संख्या को भी ऐसे गिनना सीख लिया। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक कि हमारा कोई अपना नहीं होता। और ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा छद्म युद्ध है कि हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा, और जो चीज हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, हम उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो ये सोचने लगते हैं कि वाकई में ये है भी कि नहीं। और जब हम अपने सामने किसी को तड़पता हुआ देखते हैं, किसी की डेथ देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हाँ वाकई में कुछ है, कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वाकई में है, वो एग्जिस्ट करता है। तो हमें ये सोचना है और हमें थोड़ा सा एहतियात बरतनी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सुरक्षित रहें फेक न्यूज से। फेक न्यूज जो आजकल चल रही है वो हमें सबसे ज्यादा भयग्रस्त कर देती है, सबसे ज्यादा हमें डरा देती है, और इस तरह से वो अपने वीडियोस में या अपनी बातों को इस तरह से वो घुमा फिरा कर कहते हैं कि हमें वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, और हम समझ नहीं पाते कि वाकई में ये सच है या नहीं है। तो हमें जो सही चैनल हैं उनके माध्यम से ही हमें देखना चाहिए, और जो हमें टीवी पर न्यूज आ रही हैं, अखबार में न्यूज छप रही हैं, आप उनसे जुड़े हुए रहिए, ताकि वास्तविकता का ज्ञान आपको होता रहे कि वास्तव में कोरोना संक्रमण से क्या स्थिति है, देश दुनिया की क्या स्थिति है, हमारे शहर की क्या स्थिति है, इसकी हम जानकारी लेते रहें। क्योंकि आज का समय है वो ये है कि आप नॉलेज से जुड़े हुए रहें, आप जानकारी से जुड़े हुए रहें। आप लॉकडाउन है, घर के अंदर हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप अगर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और पूरे नियमों का पालन कर रहे हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज भी कर रहे हैं, हाथों को आप बार बार धो भी रहे हैं। आप जो दरवाजे की नॉब्स है और भी जो जगह है जहां पर अधिकतर लोगों के द्वारा छुई जाती है, हाथ लगाया जाता है, वहां पर आप सैनिटाइज कर रहे हैं, साबुन से उसको साफ कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप फल सब्जियों को धोकर अच्छी तरह से साफ करके उसको उबाल के पकाकर खा रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। आप हर तरह का प्रिकॉशन ले रहे हैं, आप मास्क लगा रहे हैं,
तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप को सुरक्षित रखने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षित रखने के साथ साथ ये जरूरी तो नहीं है ना कि हम अपने आप को तो घर में सुरक्षित रखें, लेकिन बाहर जो है, बाहर निकलकर हम लोगों को संक्रमित करें। और हम क्या सोच रहे हैं कि हमें कब लॉकडाउन से मुक्ति मिलेगी। तो इस लॉकडाउन से मुक्ति पाने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। और अभी जब थोड़ी बहुत भी यूं कहिए कि ढील दी गई, तो आप देखिए कि 16 करोड़ लोग जो हैं वो नशे के आदी पाए गए, कि भारत में 16 करोड़ लोग नशे के आदी हैं। और वो लोग सड़कों पर इस तरह से आ गए, एक ही दुकान के आगे उन्होंने इतनी बुरी तरह से लाइनें लगा ली, और लाइनें भी नहीं लगाई एक के ऊपर एक, इस तरह से कोई सोशल डिस्टेंसिंग से उनको कोई लेना देना नहीं। उन्हें लगता ही नहीं है कि कोरोना उनको कोई प्रभावित कर सकता है या उनको कोई हानि पहुंचा सकता है। उन्हें पक्की तरह से ये पता है कि बस उन्हें तो जो चाहिए वो जो उस दुकान पर मिल रहा है बस वही सब कुछ है, नशा ही उनके लिए सब कुछ है। और उसके अलावा यदि उसके चक्कर में वो मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतने 16 करोड़ लोग कम नहीं होते, और इनकी मानसिकता ये है कि वो नशे के आदी हैं और बस उनको नशा चाहिए। किसी तरह से वो रुके हुए रहे, दबे हुए रहे, अपनी इस आदत को दबाकर उन्होंने रखा। लेकिन जैसे ही दुकान खुली वैसे ही वो एकदम से भीड़ की तरह सामने आ गए। तो ये अच्छी बात नहीं है हमारे अपने लिए, हमारी संवेदनहीनता को ये बात दिखाती है। और आप देखिए इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं जहां दिखाया जा रहा है आपको, हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको एक भय पैदा किया जाए आपके अंदर, लेकिन आपको जब तक किसी बात का भय नहीं होगा, कहते हैं ना कि भय भी ना होए ना प्रीत, अगर आपको भय नहीं दिखाया जाएगा तो आप कभी भी उसके प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, जागृत नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे। अभी क्या हो रहा है, लोग कमाई में लगे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा महंगी से महंगी चीजें दे रहे हैं, हर कोई अपनी कमाई में लगा हुआ है। मैं भी कई स्थितियां ऐसी देख चुकी हूँ, तो लोग भी देख चुके हैं। हालांकि उनको कहा जा रहा है कि इस तरह की का बिहेव आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब नहीं रहे, अगर आपकी खुद की ही जिंदगी आगे नहीं है तो आप इतनी कमाई का करेंगे क्या। और लोगों से लूट लूट कर भी अगर आप अपना घर भरेंगे तो उससे आपको फायदा क्या होगा। क्योंकि अभी जो मुख्य बात जो है वो हमें अपनी जान बचानी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जान बचाने के अलावा जो भी काम है वो सारे हम कर रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिलती है, हम अपनी गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं, और इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि छूट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। और अभी भी इसी तरह से छूट दी गई तो बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए, और हो सकता है कि हमारी ये छूट फिर से बंद हो जाए, फिर से हमें घरों के अंदर बंद कर दिया जाए। क्योंकि अगर स्थिति काबू में नहीं आएगी तो इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। क्योंकि जब हम इसका इलाज नहीं कर सकते, पूरी दुनिया में जब इसका इलाज नहीं है तो हम इंडिया में कहां से इसका इलाज कर लेंगे। हालांकि बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत से डॉक्टर्स ने इतने लोगों को ठीक कर दिया है, उन्होंने अपनी दक्षता है जो उन्होंने अपने जीवन भर सीखा है उस सब का उपयोग करते हुए उन्होंने बहुत ही एहतियात बरती है, और पूरी समर्पण के साथ, पूरी अपनी दक्षताओं के साथ उन्होंने लोगों को ठीक किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम कोरोना ग्रसित हो जाएं तो हम ठीक होकर ही आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि 1/4 जो पीपल्स हैं उनकी डेथ हो रही है भारत में। हालांकि ये आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन फिर भी इतनी डेथ हो रही है, इतनी संख्या में डेथ होना भी बहुत बड़ी बात है। तो 16 करोड़ के लगभग लोग जो शराब के चक्कर में सड़कों पर निकल आते हैं और सारी जो लॉकडाउन की जो व्यवस्था है वो सब बर्बाद कर देते हैं, तो आप सोचिए कितनी बड़ी असंवेदनशीलता की बात है। और इसके बाद जैसे ही हमें लॉकडाउन में छूट मिलती है, हम लोग सामान खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि हमारे घरों में सामान होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हमें बस कुछ भी नहीं है, हमारे घरों में कुछ भी बाकी नहीं बचा था और हमें तुरंत ही दौड़ना था सामान लेने के लिए, और हम खुले एकदम दुकानों पर सब जगह पहुंच जाते हैं। हाँ, लॉकडाउन में अगर छूट मिलती है तो छूट जब आपको मिलती है तो आप कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन कीजिए। अभी जो छूट मिली है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आप 6 फुट की दूरी रखिए, 6 फुट की दूरी एक प्रत्येक व्यक्ति से आप बनाकर रखिए। मास्क पहनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने हाथों को आप सैनिटाइज भी कीजिए। और ये भी बताया गया है कि आप जब भीड़ भाड़ भरे क्षेत्र से जाते हैं या आप बाजार से घर वापस जाते हैं तो अपने सारे कपड़ों को आप धोइए और खुद आप साबुन से स्नान कीजिए। तो इस तरह से अगर आप इसकी पालना नहीं करते हैं तो आप सोचिए कि मुसीबत आप खुद अपने ऊपर ला रहे हैं।
तो अगर एकदम से लॉकडाउन खुलता है या स्थिति ऐसी बनती है कि आपको छूट दी जाती है, तो मेरा तो यही मानना है कि हमें एकदम से बाहर नहीं निकलना चाहिए और हमें कम से कम समझदारी का परिचय देना चाहिए। और जब हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है कि हम घर में बैठे हैं तो सुरक्षित हैं, तो हम क्यों ना इस सुरक्षा को अपनाएं। हम क्यों उकता रहे हैं, हम क्यों परेशान हो रहे हैं कि हम घर में नहीं बैठ सकते। वो घर जो हमने अपनी उम्मीदों से बनाया, वो घर जो हमने बहुत ही अपनी कल्पनाशीलता से सजाया, वो घर जिसमें हमारी रहने की हमेशा से ख्वाहिश रही कि हम लोग पूरे दिन बाहर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, अपनी नौकरी के चक्कर में, काम के चक्कर में, मजदूरी के चक्कर में हम अपने घर में नहीं रह सकते, हम अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता सकते। अब जब हमें ये समय मिला है तो क्यों नहीं हम शांति से समय बिताएं। क्यों ना हम ये सोचें कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी जो आफत आई हुई है वो किसी तरह से टल जाए। हो सकता है कुछ समय ये संक्रमण काल रहे और इसमें हमें कुछ एहतियात बरतनी पड़े, और उसके बाद हो सकता है कि एकदम से जो है वो ये संक्रमण काल समाप्त भी हो जाए। और ये भी हो सकता है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़े, और ये भी हो सकता है कि ये चीज बढ़े, या ये हो सकता है कि धीरे धीरे ये जो बीमारी है वो कम होती जाए और हमें राहत मिलती जाए। लेकिन फिर भी आप सोचिए, आज तक जितनी भी बीमारियां आई हैं तो हमें राहत तो मिली है, लेकिन अभी भी वो बीमारियां कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। तो कोरोना भी ऐसा नहीं है कि वो एकदम से चला जाएगा और फिर वापस लौट कर नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। कोरोना भी कहीं ना कहीं तो रहेगा ही और हमें उससे सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना हम आदत डाल लें सोशल डिस्टेंसिंग की आदत। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए। अगर आप बाहर भी निकलते हैं तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग की जो आपको कही जाती है उसकी पालना कीजिए। 6 फुट की दूरी की, अपनी जितने भी नियम कानून आप बनाए गए हैं वो आपके लिए बनाए गए हैं। हालांकि ये सख्ती से कई जगह लागू किए गए हैं, कई जगह आपको प्रेरित किया जा रहा है। कई लोग गाना गा गा कर आपको समझा रहे हैं। क्या आवश्यकता है कि आपको गाना गाकर समझाया जाए? क्यों? क्या आपको अपनी जान की परवाह नहीं है या आपको अपनी जान नहीं बचानी है? तो निश्चित रूप से अगर सख्ती से भी कहा जाए तो हमें मानना चाहिए, हमें नियमों की अवहेलना नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि नियमों की अवहेलना ना करें। जो भी कहा जा रहा है आपसे वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी जान बचाने के लिए कहा जा रहा है, आपकी जान बचाने के लिए किया जा रहा है। तो उसमें आप पूरी तरह से समर्पित भाव से एक दूसरे का सहयोग करते हुए शांति से इन नियमों को अपनाएं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अभी जो समय चल रहा है, इस समय में जिस प्रकार से भी आप अपना इस समय को आप जी सकते हैं, इस समय को आप बिता सकते हैं, इस समय आप अपना ये समय बस बीत जाने दीजिए और किसी तरह से इस कोरोना संक्रमण का ये काल गुजर जाए। और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि एक अच्छा समय आएगा